शक्ति के इस खेल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आया हूं अभी अपने गांव पे और मैं अभी यहां पे काम कर रहा था। ये देखो मेरे पैर मिट्टी में है पूरे, बिकॉज मैं खेत में पानी दे रहा हूं। मतलब हमने गर्मी के टाइम पे जो मूंग वगैरह की फसल बोलती है ना, वो लगाई थी, तो उसके लिए हमने जल की व्यवस्था करी थी। तो हमने कहा उसको पानी दे दिया जाए वरना वो मर जाएगी, तो वही मैं करने आया था। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि क्यों आपको सेल्फ एम्प्लॉय होना इतना पसंद है बजाय किसी के यहाँ नौकर बनने के। रिसेंटली मैंने अपनी एक रद्दी जॉब छोड़ दी है जो मैं पहले करता था 4 घंटे की, जहाँ पे मुझे मुश्किल से मुश्किल 4000 रुपये मिलते थे, और वो जॉब मेरी एनर्जी और टाइम दोनों खा रही थी। उस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि क्यों अब जो मैंने छोड़ी, क्या जॉब थी, कैसा एक्सपीरियंस रहा है। लगभग मैंने 6 से 7 मंथ काम किया है, मेरी पेमेंट भी नहीं बढ़ी और कितना मुझे लॉस हुआ उसके मैं ऊपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी मैं अपने खेत पे हूँ और मैं अपने आप को मालिक समझता हूँ जब मैं अपने घर पे काम करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे मेरे पीछे कोई खड़ा नहीं है कि भाई तू कैसे बैठ गया है, तू कैसे काम नहीं कर रहा है। मालिक हूँ मैं स्वयं का। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलूँगा कि सेल्फ एम्प्लॉय खुद का छोटा मोटा जो है करो, लेकिन किसी के नीचे दब के काम मत करो। और कभी भी अपने टाइम को कम पैसों में मत बेचो। जैसे मान लो बहुत सारे लोग हैं ना जो 8000 रुपये में 12 घंटे बेच देते हैं। एक लड़का है मेरी जान पहचान का, वो 12 घंटे काम करता है कहीं पर और मात्र उसको 8000 रुपये मिलते हैं प्राइवेट किसी फर्म में। और दिक्कत ये है, पता है, संडे को भी साले को जाना पड़ता है। बताओ, अब तुम बताओ। नहीं, ना तो वो पढ़ाई कर पाता है, ना तो फैमिली को टाइम दे पाता है, ना खुद के लिए टाइम दे पाता है। ऊपर से जहाँ पर वो जॉब पे जाता है ना, वहाँ के जो ओनर हैं वो भी उसको प्रताड़ित करते हैं, गाली देते हैं, भला बुरा सुनाते हैं। और जहाँ पर मैं जाता था वो तो मतलब प्रेशर ऐसा कुछ नहीं डालते थे, लेकिन ऐसा हो जाता था कि आपको टाइम काटना मुश्किल हो जाता था। क्योंकि आपके ऊपर सुपरविजन होता था। एक की जगह 2-2 मैनेजर थे वहाँ पर। एक उनकी, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस बारे में, है ना, बुराई नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मेरे साथ कुछ और लौंडे भी वहाँ पर काम करते थे, अच्छा काम था। बट साले वो, मैंने उनको देखा कि 1 साल से वो कुछ भी ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। ना तो उनकी सैलरी बढ़ी है, ना तो उनके शरीर में कुछ बदलाव आया कि वो थोड़े बहुत फिट हो गए हों, ना तो उनका कुछ भी ऐसा ग्रो नहीं हुआ कि 1% भी ग्रो नहीं हुआ। और उनका टाइम वेस्ट हो गया है। उन्होंने हाँ पैसे ज़रूर कमाए, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर 1% भी ग्रोथ नहीं हुई है। तो भाई रिस्क लो, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो फिर मुझे लगता है कि आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे। थोड़े से पैसों के लिए, जैसे मान लो आप 10,000 रुपये की जॉब करने लगो और सोचो कि वाह अब तो मेरी लाइफ सेट है। आप 1 साल तक करोगे, आप कितना कमा लोगे? मुश्किल से मुश्किल 1 लाख रुपये। अब जब आप जॉब करने जाओगे ना तो आपके खर्चे ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो 10,000 की जॉब करोगे ना आप, तो आपके खर्चे 7 से 8,000 हो जाएंगे। आपके कितने रुपये बचेंगे? 1,000 रुपये। और वो भी कुछ नहीं बचने वाले। जब आप नेक्स्ट मंथ जाओगे ना तो आप माइनस में चले जाओगे। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप घाटे में काम कर रहे हो, आप अपना समय बेच रहे हो, वो जो बहुत कीमती समय है। तो मेरी उम्र हो गई अभी लगभग 23 साल। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे तो बर्बाद नहीं कर दूंगा अपने जो प्रीमियम साल हैं, 23 से 26 साल। इस 3 साल में मैं इतना खुद को बदल सकता हूँ, इतना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ कि मैं आगे चल के 1 करोड़पति बनूंगा। तो मैं क्यों वो 4 घंटे 4,000 रुपये में अपने बेच दूँ? मैं तो बिल्कुल नहीं बेचूँगा, कुछ भी हो जाए साला। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि तुम भले ही चाहे 1 दिन ज़्यादा मजदूरी कर लेना, ऐसा काम ढूंढो जिसमें 1 दिन में ही ज़्यादा पैसे मिले। और भले ही चाहे तुम 12 घंटे दो तो 12 घंटे के तुम्हें 2 से 3,000 रुपये मिले, ऐसा काम ढूंढो। मतलब 7-8 दिन काम किया और पूरे मंथ आप अपने वर्क पे, अपनी स्टडी पे ध्यान दो। तो ये इम्पोर्टेंट है। डेली का जो आपने टास्क बना लिया ना, वो दिक्कत देगा आपको। तो इसको छोड़ो और सेल्फ एम्प्लॉय की तरफ ध्यान दो। तो मैं आपसे किसी वीडियो में विस्तार से बात करूंगा उस रद्दी जॉब के बारे में, उस बकवास जॉब के बारे में, उस
बेकार जॉब के बारे में और जो लोग अभी करते हैं उनके बारे में। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर देना।